जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर जिम खाने में और इस वक्त आप मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं ये कोई छोटा नाम नहीं है। जहाँ पर कैरम का नाम आता है, चाहे वो छोटे लेवल से हो या इंटरनेशनल लेवल तक हो, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इस शख्स का नाम ज़रूर लिया जाता है और बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरुण केदार सर, ये कि महाराष्ट्र की जो कैरम की जो संस्था है, जो एसोसिएशन है, उसके मेन जानी मानी शख्सियत है और बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने छोटे लेवल से कैरम टूर्नामेंट को और कैरम इस प्रोफेशनल में लाया है। इनका पूरा श्रेय उनको जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और यहाँ पर हमको बुलाया। सर, जानना चाहेंगे कैरम कैरम को सोचते ही एक आम व्यक्ति के जहन में ये आता है कि कोई गली कूचे के अंदर एक छोटा सा क्लब होगा, वहाँ 4 लोग बैठे हैं, खेले हैं, चाय की चुस्कियाँ चल रही है, पान बीड़ी गुटखा चल रहा है, बस लोगों के जहन में वही आता है। क्या कैरम वहाँ से निकल कर एक बड़े लेवल पर पहुँच चुका है कि बच्चा इसमें आकर, एक प्लेयर इसमें आकर अपना फ्यूचर बना सकता है और अपने लिए रोजी रोटी का जरिया बना सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे कैरम को कवर किया और मैं समझता हूँ यही एक वजह है कि कैरम इस लेवल पर आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले के ज़माने में या पहले के दौर में जब भी आपने कैरम को देखा होगा तो अक्सर यही देखा होगा कि लोगों को जिसके पास टाइम पास करने के लिए समय है तो वो बस टाइम पास के और रिक्रिएशन के तौर पे कैरम खेलता था। और बारिश के समय ज़्यादा लोग इंडोर गेम प्रेफ़र करते थे, उस वक्त कैरम ज़्यादा खेला जाता था। और आपने ये भी सही किया कहा कि जिसके पास यानी जो कैरम खेलने वाला है वो उसके उस वहाँ की जो माहौल रहा है अक्सर कैरम का दिखाया गया है, यानी फ़िल्मों में भी जो कैरम दिखाया गया है वो ऐसे ही दिखाया गया है कि जो निकम्मे लोग हैं जिनके पास कुछ काम धंधे नहीं है वो लोग कैरम खेलते हैं। लेकिन अगर वास्तविक तौर पे आप अगर देखो तो स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि लगभग 70 साल से भी ज़्यादा समय से महाराष्ट्र में और पूरे भारत में कैरम खेला जा रहा है और ऑफिशियल लेवल के ऊपर खेला रहा है। और 1985 से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैरम खेला जा रहा है। तो 1985 ने 1985 से कैरम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला जा रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों तक ये जानकारी पहुंची है। इसकी वजह है कि इसकी जो जितनी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी और जिस तरह से होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शन इस खेल के ऊपर है। क्योंकि एक अगर बोर्ड आप देखो तो खेल अगर कोई हो रहा है तो उसको देखने के लिए बहुत कम लोग उसके अड़ोस पड़ोस में खड़े होकर देख सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी सीमित रही है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया जिस तरीके से सब जगह पर छाया हुआ है तो महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और बाकी जितने भी एसोसिएशन आजकल जो काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो इस सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और विशेष रूप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये खेल काफ़ी लोगों तक पहुंच गया है। और विशेष रूप से कोरोना के दरमियान जो कैरम नहीं भी खेलता था, हालांकि कैरम मैं समझता हूँ लगभग सब लोग कैरम खेल चुके हैं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कोरोना के समय में जो नहीं भी खेला था वो भी कैरम खेलते हुए हमने देखा है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के छोटे छोटे वीडियोज़ हमने देखे हैं। और रही बात कि क्या ये कैरम एक करियर के तौर पे आप उसको देख सकते हो या उसमें आ सकते हो, तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में कहीं हमारे महाराष्ट्र में और पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेशनल चैम्पियन और विश्व चैम्पियन रह चुके हैं। महाराष्ट्र में तो 3-3 विश्व चैम्पियन है, योगेश परदेसी, प्रशांत मोरे, संदीप दिवे जैसे। और आने वाले समय में अमेरिका में विश्व स्पर्धा होने जा रही है। तो डेफ़िनेटली एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म खिलाड़ियों के लिए है। और इस माध्यम से मैं ये भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अच्छी-अच्छी संस्थाओं में नौकरियां मिल रही है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, अलग-अलग माध्यम पर उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो ये सब जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि कैरम को करियर करके चुना जा सकता है। सर, ये आज जो प्रतियोगिता रखी गई है, जो ये टूर्नामेंट है, तो यहाँ पर कितने प्लेयर्स ने आकर नामांकन कराया है और इसमें भाग लिया है? ये चेंबूर जिमखाना के माध्यम से ये लगातार तीसरा वर्ष है और बहुत ही बढ़िया जिमखाना है। एक बैंक्वेट हॉल में वो हर साल टूर्नामेंट करते हैं और इस टूर्नामेंट में कुल मिला के लगभग 370 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो इसमें क्या एंट्री फीस होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, खिलाड़ी आप तक कैसे पहुँचते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो हम अभी आज की तारीख में ज़्यादा जो सपोर्ट ले ले रहे हैं वो सोशल मीडिया का ले रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इस टूर्नामेंट की और कैरम की हर कोई जानकारी हम पहुंचाते हैं। हमारा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, तो ओके। जिसके माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में पूरे विश्व में लोग कैरम के ये मैचेस देख सकते हैं। लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के यूट्यूब के हैं और हमारा अपना खुद का चैनल है। उसके अलावा महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन ने इन खिलाड़ियों के अलग-अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो कोई भी अगर इवेंट या कोई भी अगर हम कैरम के बारे में या कोई भी जानकारी हम कैरम के माध्यम से अगर किसी भी लोगों तक या किसी भी स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ा पहला हमारा जो माध्यम है वो ग्रुप है। उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। अलावा उसके न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से भी, हालांकि आजकल जो न्यूज़पेपर है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कैरम को बढ़ावा दे रही है, तो वो उस माध्यम से भी लोगों तक हम पहुंचाते हैं। रही बात किस तरह से नामांकन किया जाए, तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं वो किसी ना किसी क्लब से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो वो किसी ना किसी क्लब से जुड़े हुए हैं और उस क्लब के माध्यम से उन खिलाड़ियों को अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास आपके नाम भेजने होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वो जो भी जितने भी नाम आते हैं, जितने भी क्लब से खिलाड़ियों के नाम आते हैं, वो महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के पास भेजती है। तो ये पूरा इस तरीके का ढांचा है और उस माध्यम से फिर महाराष्ट्र के कैरम एसोसिएशन के पास जो नाम आते हैं वो फिर उसका हम ड्रॉ निकालते हैं। हमारा अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए ये सब होता है। तो ये सर महाराष्ट्र में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लब्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ऐसे क्लब्स हैं कि जहाँ पर लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या अपने आप को वहाँ पर वो करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं? देखिए, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन से जुड़े हुए लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट है, ओके। क्योंकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और विदर्भ कैरम एसोसिएशन ओके, ऐसे 2 अलग-अलग एसोसिएशन कार्यरत है आज की तारीख में। तो महाराष्ट्र में जितने भी जिले आते हैं उसमें से लगभग 22 जिले जो है वो महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन साथ से जुड़े। जुड़े हुए हैं। ओके। अब रही बात कितने क्लब है, तो हर जिले में अलग-अलग उसकी संख्या है। लेकिन रही बात, चूँकि मैं महाराष्ट्र में और मुंबई से बिलॉन्ग करता हूँ, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में भी काम करता हूँ, तो मुंबई में लगभग 100 से भी ज़्यादा क्लब है और उस क्लब के माध्यम से, हालाँकि उसमें से कई क्लब पुराने क्लब अब बंद हो चुके हैं, लेकिन जितने भी क्लब है उस क्लब के माध्यम से फिर उसमें प्राइवेट क्लब है, उसमें कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उसके अलावा वो सरकारी कंपनियाँ हैं, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनियाँ है, पेट्रोलियम कंपनियाँ, ऐसी जो कंपनियाँ है उनके जो स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स बोर्ड है वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन से जुड़े हैं। तो तकरीबन इस तरह का ढांचा है और लगभग साल भर में महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ कि 1200 से 1500 खिलाड़ी पूरे साल भर में महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन को रजिस्टर्ड होते हैं। सर एज अ क्लब अगर मेरे पास जगह है, सब कुछ है और एज अ क्लब मुझे रजिस्टर्ड करना है तो मैं स्टेट लेवल से करूँगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल में आके करूँगा और उसमें क्या तरीका होता है उसका? इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इस बात का पूरा नुमाइना करेगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट सर्वे कर लेगी जो आपका क्लब है वो किस तरह से क्लब है, क्या वाकई में उसको रजिस्टर किया जा सकता है क्या, ये सब चीज़ों को देखना उस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का काम है। और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को अगर लगता है कि ये जो क्लब है इस क्लब को रजिस्टर करने से हमारे कैरम के लिए फ़ायदा हो सकता है या कैरम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, इस क्लब के माध्यम से हमारे पास कुछ खिलाड़ी रजिस्टर होने के बाद खेलने के लिए आ सकते हैं, तो वो उसको रजिस्टर कर सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों देखा आपने, ये थे अरुण केदार सर जिन्होंने पूरी एक स्ट्रक्चर बताई। वक्त इतना नहीं है, इनसे एक बिल्कुल तफसील इंटरव्यू करना पड़ेगा कि फुर्सत में इनके साथ बैठा जाए और एक लंबी इनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे ये खुद खिलाड़ी बने। इसके लिए मैं ज़रूर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा नाजरीन, इनसे समय लेकर इनसे बात कर कर, ताकि वो बच्चे जो कैरम के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेल कर बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के साथ जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बीज कहाँ बोया जाता है और फल कहाँ काटा जाएगा, ये पूरी लंबी जर्नी है। इसके ऊपर हम एक ज़रूर इनसे एक पर्सनल इंटरव्यू करेंगे। नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ ही समय में बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स और कुछ स्टेट लेवल के प्लेयर, कुछ इंडिया लेवल के प्लेयर्स आज इस प्रतियोगिता में आने वाले हैं। उन लोगों को भी आपके रूबरू कराता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कैरम के अंदर बहुत बड़ा नाम, फिल वक्त वर्ल्ड चैम्पियन है,
पूरे देश के अंदर कैरम टूर्नामेंट में जिस तरह से क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं, टेनिस के विंबलडन्स होता है, बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स के अंदर हर एक चीज़ का एक वर्ल्ड कप होता है। कैरम का जो वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर फ़िलहाल संदीप दीवे साहब जो है इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और ये हमारे भारत का सौभाग्य है। जैसे क्रिकेट में भारत ने वर्ल्ड कप लाया था, उसी तरह कैरम के अंदर संदीप दीवे साहब ने वर्ल्ड कप जीता है। तो संदीप दीवे सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता और भारत का गौरव बड़ा किया है। एक आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कैरम खेलते हैं। संदीप सर, आपको देखकर बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे टीनेजर्स प्रेरित होते हैं, आपकी तरह बनने का सोचते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से लोग आपकी तरह बन सकते हैं और कैरम में क्या फ्यूचर है? अगर मैं मेरे बच्चे को एज अ स्पोर्ट्स खेलते हुए, स्कूल पढ़ाते हुए कैरम सिखाता हूँ, तो क्या मेरा बच्चा बड़ा होकर जिस तरह से एक इंजीनियर कमाता है उतना कुछ रोजी रोटी कमा सकता है? आपने जो बात की वो आपका बच्चा बिल्कुल कमा सकता है, क्योंकि आज हम भी मतलब छोटे थे जब से कैरम खेल रहे हैं और हमारे लिए कोई ज़्यादा सपोर्टर नहीं थे। पर जैसे कि अभी इतने सपोर्टर हैं ना, आप मतलब बच्चे लोग को सिखाने के लिए। अब अरुण केदार सर ने जो उधर दादर में स्पोर्ट्स एकेडमी भी डाले, तो उसके माध्यम से हर किसी का बच्चा कैरम खेल के सीख सकता है। और आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में साल के 13 से 14 मैच हो जाते हैं स्टेट के। ये बस महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के अलावा कोई स्टेट में नहीं होता है। तो यहाँ फ्यूचर बनना तय है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं कि बच्चा कैसे, मतलब चलो घर में क्रिकेट खेल रहा है, मोहल्ले के गली कूचे में जो छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, इलाके में जो क्लब होते हैं, वहाँ जाकर वो खेलता तो है, लेकिन एज अ प्रोफेशनली लाइन वो कैसे एक्सेप्ट करा सकता है, अपने आप को ले सकता है, कैसे एक प्रोफेशनल लाइन में आ सकता है? प्रोफेशनल लाइन में आने के लिए आपको सबसे पहले उनको घर में कैरम लेके देना है। फिर उनको यूट्यूब के माध्यम से आपको हर चीज़ बतानी है कि ये बड़ा प्लेयर है। मतलब प्रशांत सर, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रशांत मोरे मोरे सर। प्रशांत मोरे, योगेश परदेसी सर, रियाज अकबर अली, या मैं भी हो गया उसमें। तो इन लोग का गेम अगर वो अच्छी तरह से देख रहे हैं, हर शॉट को देख रहे हैं, हर कॉइन को देख रहे हैं, कैसे वो कॉइन को मार रहे हैं, अगर ये सब का गेम देखेंगे तो जल्दी से जल्द प्लेयर बनने का पिकअप करेंगे वो। तो उनका गेम देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या क्लब से जुड़ना ज़रूरी है? खेलते खेलते गली से निकलकर, मोहल्ले से निकलकर कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा? क्लब का कैसा है सर, आप अगर गली वली के क्लब में बोलेंगे ना तो आपका बच्चा वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। आप लेके जा सकते हो, पर वहाँ कैसा, आज भी पुराने लोग ऐसा बोलते हैं कि कैरम एक मतलब उसमें कुछ नहीं होता है। वही पुराने लोग यही सोचते हैं, आज भी सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सब लोगों को यही कहना है कि वह कैरम आज की तारीख में इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है उसका। तो कैरम छोटे लेवल में नहीं, अब बड़े लेवल में है। अच्छा, इसमें कॉर्पोरेट में क्या जॉब्स भी मिलते हैं खेलते खेलते? अगर कोई बच्चा अच्छे लेवल पे खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, स्टेट लेवल खेल रहा है, तो इसमें कोई कॉर्पोरेट कंपनी में उसे एज अ जॉब भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर। मैं आज मेरा एज 35 प्लस है, फिर भी मुझे जैन एलिगेशन, जो मैं काम अभी जो जॉब पे हूँ, जैन एलिगेशन, मतलब आप 35 तक भी जॉब पे लग सकते हो। कैरम आपका गेम उतना चाहिए और आपका परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। अगर परफॉर्मेंस आपका हो रहा है तो आपको बिना कुछ करे आपको कंपनी का कॉल आ जाएगा, आपको कंपनी ले लेगी जॉब पे। अब किसी कंपनी में काम करना पड़ता है, किसी कंपनी में नहीं करना पड़ता है, पर आपको जॉब मिलना तय है। तो आज अभी आपका कितवा राउंड है यहाँ पर? आप कब खेलते हुए नजर आएंगे? अब मैं सेकंड राउंड है मेरा, डायरेक्ट सेकंड राउंड है और मेरा मैच 1:30 बजे का है। तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है? जैसे आप एक बड़े प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं, और ये छोटे प्लेयर्स है, ऐसी कोई कैटेगरी होती है कि बड़े प्लेयरों का बड़े के साथ ही आएगा और छोटों का छोटे के साथ? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट का मैच होता है, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बड़े प्लेयर है। तो जो ड्रॉ हो गया, ड्रॉ के अंदर जिसका जो राउंड आ गया आपको खेलना है। मतलब आपके सामने अगर कोई छोटा प्लेयर आया तो वो तो वैसे ही डर जाएगा कि यार मेरा राउंड संदीप सर के साथ है, मैं पहले राउंड कैसा ये करूंगा, स्ट्रगल करूंगा उसमें। उन लोगों को भी मैं एक बताना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा प्लेयर होता ही नहीं है। यहाँ आने वाला हर प्लेयर होता है। तो
उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हारने से अच्छा डर से हारने से अच्छा आप मतलब कुछ दिखा के हार जाओ। अच्छा संदीप सर, कभी खेलते हुए ऐसा हुआ है कोई सिचुएशन आई है और हाथ कांपा है? कैरम में हाथ बहुत कांपते थे लोगों के। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर ये होता है बहुत लोगों का। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे डर के हारना है तो मैं मार के हारूं। हारना तो तय है ना, तो मार के अगर कुछ होता है तो मैं कर सकता हूँ। तो देखा नाज़रीन, ये है संदीप दिवे सर, जो कि फिल वक्त वर्ल्ड चैंपियन है कैरम टूर्नामेंट के अंदर। कैरम के अंदर बहुत बड़ा नाम है, कैरम के अंदर कोई छोटा मोटा नाम नहीं। आप यूट्यूब पर इन्हें सर्च कर सकते हैं, इनके मैचेस आपको दिखेंगे, ये खेलते हुए यूट्यूब पर आपको नजर आएंगे। और जिस तरह से सर ने नाम लिए, प्रशांत मोरे सर, गुफरान सर, अकबर अली सर, परदेसी सर, ये भी और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज वो भी चेंबूर जिम खाने में आने वाले हैं। किसका राउंड किस समय है ये तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी आपके रूबरू कराएं। बने रहिए नाज़रीन हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कैरम में एक बड़ा नाम अज्जू भाई इस वक्त मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट से लेके आगे तक जितने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं और एक प्रोफेशनल प्लेयर है, बड़े प्लेयर है। इनसे जानते हैं कैरम के अंदर क्या कोई बंदा जो बच्चा है, जो टीनेजर है, वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो क्या वो कैरम के माध्यम से, एक स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना फ्यूचर बना सकता है या नहीं? अज्जू भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अज्जू भाई, ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कैरम, जिस तरह से हम सोचते हैं तो वही गली का एक क्लब नज़र आता है, वहाँ पर खेल के जो बच्चे अपना टाइम पास करते थे वही चीज़ें नज़र में आती है। तो क्या उस लेवल से उठकर भी प्रोफेशनल लेवल पर आकर कोई बच्चा कैरम में अपना फ्यूचर बना सकता है, या उसके आगे जो उसकी जर्नी है रोजी रोटी की, वो बन सकती है? ऑफकोर्स बन सकती है। पहले तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ, डेली टाइम्स को, बिकॉज आपने जो क्वेश्चन किया कि जैसे रेगुलर टूर्नामेंट्स जो हो रहे हैं, जिसका पूरा क्या पूरा दारोमदार हमारे अरुण केदार सर के हाथ में, और आप देख सकते हो पूरा एसी में चल रहा है, पूरा एसी हॉल है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है खेलने वाले को भी, देखने वाले को भी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कैरम पहले जैसे चलता था उससे कई गुना, मतलब 100+ हो गया है, और इसका पूरा क्या पूरा दारोमदार हमारे अरुण केदार सर है, जिनके कंधों पर है, और जो बहुत आगे लेके जा रहे हैं उसको, कैरम को। और उनके हाथ में हम लोगों ने ऐसा छोड़ दिया कि हमारी कमान उनके हाथ में है और अच्छा कर रहे हैं। और हो सकता है कि मतलब अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ वर्ल्ड चैंपियन भी है, आप जैसा बात करो बच्चों के लिए फ्यूचर है कि नहीं। हमारे इधर योगेश परदेसी सर है, हमारे यहाँ प्रशांत मोरे, संदीप दिवे, संदीप देवरुखकर है, ये सब बड़ा दिग्गज नाम है। ये सब मतलब कैसा है कि ये लोगों को मतलब देख करके छोटे लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा बने। आज ये लोगों का कहाँ पर पायदान है, ये लोगों को देखने के लिए तरसते लोग, ये लोगों का खेल देखने के लिए तरसते लोग, लेकिन ये लोग हमारे साथ में खेलते रेगुलर प्लेयर्स के साथ। तो ये पूरा के पूरा दारोमदार मेरे हिसाब से अरुण सर के ऊपर है, और इन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को इनके पीछे पीछे चलना चाहिए, क्योंकि इनकी जो टीम है, आप देख लो, आप रेफरी की टीम देख लो, पूरा इंटरनेशनल रेफरी है, कैसा बैठे, कितना माहौल कितना अच्छा लग रहा है सर। तो ये पूरा माहौल और पूरा क्रिएशन जो भी किया है ये अरुण सर के हाथ में, और उनकी जो टीम है, अजीत सर है, बाकी के और लोग हैं, यतिन ठाकुर सर है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और ये इनका बहुत अच्छा दिमाग चलता है कैरम को कैसे आगे लेके आओ। बस इनको सपोर्ट करो, इंशाल्लाह कैरम आगे जाएंगे। अज्जू भाई, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कि बच्चा कैसे एसोसिएशन से जुड़ता है, गली से निकल कर बड़े लेवल पर वो कैसे आता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये सारी चीज़ें? ये पूरा दारोमदार होता है बच्चों के अंदर, एक कैरम को देखने की, उसको सीखने की, उसमें वो होना चाहिए, सलाहियत होना चाहिए कि मेरे को कैरम चैंपियन बनना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनना कोई बड़ी बात नहीं, खेलना कोई बड़ी बात नहीं, अंदर हिरस चाहिए तुम्हारे को, अंदर हिरस रहेंगी तुम्हारी तो इंशाल्लाह तुम कामयाब होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग सेंटर अरुण सर ने खोला है दादर में, और बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, छोटे बच्चों के लिए तो मतलब एकदम ऐसे है वो कि मतलब वो सीखे यहाँ के बॉम्बे के लोग, और सीख करके आगे जावे, आगे बढ़े। हमारे जैसे कि महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो अच्छे नाम पर है और अच्छे काम पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।